में भोजन बना के लाओ, तो वे चारों अपने अपने भवन को चलिए। कितना बढ़िया प्रसंग है, ध्यान से सुनना, सब बिटियां गौर से सुनना, भोजन कैसे देना चाहिए। तो चारों जब अपने अपने घर को गई हैं, सोच कर रही हैं कि जो जल्दी भोजन बना लावे पिताजी ताई होशियार मानेंगे, लेकिन अपने अपने भवन में जब भोजन बना रही हैं और लावे की जल्दी कर रही हैं, तो यज्ञपति महाराज जी कमी कहां हुई है। ये दारा सिंह और राहुल बाबू की तरफ से पगड़ी बांध करके सम्मान किया है। 500 रुपए की हारमाला है ग्राम हरदासपुर से, और हमारे शास्त्री मंडल को 10-10 रुपए दिए हैं। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। सबसे पहले भोजन लेकर के कौन चला है और कैसे बनाया है, अब बेटी सुनियो। केवल जिन्हें अपनी ससुराल में पहुंचना है उनके मतलब की बात है। ये तो चाची ताई तो बेटा जो कल लाई अब तक खूब बढ़िया, पर तुम जा बात गांठ बांधियो। कौन सी? कि जिस समय भोजन ला रही थी महाराज दशरथ बीच चौक में बैठे थे। कैसे? अरे शत्रुघ्न की पत्नी ने और भोजन लहो बनाई है, अरे शत्रुघ्न की पत्नी ने और भोजन लहो बनाई है, और थारी परस लई घर में हाथन पे धर के लाई है, और दो हाथन पे थारू धरो पर पानी लाई नहीं पाई है। भोजन बनाया, थाली परसी और दो हाथन में धर ली, और जल्दी निकल के चलिए कि मैं पीछे रह जाऊं। पिताजी भोजन कर लो, बेटी रख दो, चौकी पर रखवा दी। अरे चलिए उर्मी ना भीतर पे, और भोजन लहो बनाई है, और दो हाथन पे थारू धरो पे पानी लाई नहीं पाई है। रख दो बेटा चौकी पर, खा लेंगे। दूसरी थाली बराबर रखवा दी। अब तीसरी बार, अरे चलिए मांडवी भीतर ते, और भोजन करके लाई है, और थाली परत नहीं करते, और निकल धमनते आई है, और दो हाथन पे थाल धरो पे पानी लाई नहीं पाई है। जल्दी करिएगा, मैं पीछे रह जाऊं। तीनों थाली बराबर आ गई थी। तो ध्यान करना बेटियों, भोजन तो आ गया लेकिन पानी नहीं आया। किसी को भी आज इस बात को गांठ बांध के जाना कि किसी को अपने घर पे अगर भोजन दो तो पहले पानी, उसके बाद थाली। और सही बता रहे हैं लली, जो तुम्हारी चाची ताई तो पानी कब भाजती है तब बाजरा रोटी अटक जाते हैं, और जिन्हें क्या अटकत ना है, हाँ आवाज बेउना दे पाते फिर इशारों करते हैं। तो पहले पानी और उसके बाद भोजन, यह प्रक्रिया है उसकी। श्रोता बंधुओं, आज तीनों थाली बराबर आ गई थी। तो दशरथ ने सोची कि मेरा बेटा राम ही तो सबसे सूदो है, और राम कहता जो लड़की आई है बे भोजन कम बनाए वो जानते। ये तीनों थाली आ गई और सीता वही नहीं आई। पर ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, सबसे पीछे चलिए। कैसे? अरे सबसे पीछे खड़ी भाई चल रही है जनक की जाई, और जनक महल
बलोटा और जैसे ही भमंत निकल के चलिए बनौगा का बनो अरे जा खना खना तेज निकल चली और आधी जो रखी आई है नुकाउड़ी आधी थी नवगिरो भेलाई है सीताजी भी देख गई मुक गई सनक की जाई है रखना सीताजी ऐसे चौखट से निकल के चली है एक हवा का झोंका आया है तेज सो हवा के झोंका से एक तिनका उड़ के भोजन में गिर गया अब सीता जी खड़ी हो गई तिनका गिर गया भोजन में और दोनों हाथ गिरे हुए हैं एक हाथ में थाली और एक बलोटा है अब तिनका निकले और दशरथ महाराज देख रहे हैं कि सीता आई तो हते पर खड़ी हो अब सीता जी विचार करती हैं कि जब थाली को ऐसी की ऐसी रख दूं तो पिताजी दोष लगा देंगे दोष और ये एक हारमाला से सम्मानित किया है मोहरमन सिंह जी की तरफ से जैनामयी से धन्यवाद। तो उस समय सीता जी खड़ी हुई है और तिनका पर नजर की है भोजन में और कर्म कौन सा किया है नजर करी अरे अग्नि नहीं मनाई है और अग्नि निकली आखिर सोई तिनका न हो जलाई है और ये 100 रुपए की हारमाला से हमारे लखन बाबू ने सम्मानित किया है। परमात्मा लंबी आयु देता रहे, सद्बुद्धि देता रहे। धन्यवाद। ध्यान रखना, सीता जी ने जैसे ही वह तिनका पर नजर की सो सीधी आंख से अग्नि निकली, अग्नि, और अग्नि से जलाकर तिनका को राख कर दिया बिल्कुल। तब लाई भोजन ले, पिताजी भोजन कर ले। बेटा भोजन तो करेंगे सीता, बच्चे बता तुम आ रही थी रास्ता में तो खड़ी क्यों हुई? पिताजी और कोई बात नहीं थी, हवा के झोंका से तिनका गिर गया था और दोनों हाथ गिरे हुए थे, मैं तिनका निकाल नहीं पाई तो मैंने आंख की अग्नि से वो तिनका जला के भस्म कर दिया है। जो दशरथ ने इतनी बात सुनी और सीता जी की बात सुनी, बउना आज तो बहुत बड़ा बवाल हो घर में। आखिर की अग्नि जब जान तिनुका जरा दो है क्रोध में, और कई दिन मेरे राम तिने के तकरार रह गई और राम नजर भर की चिताई गई, ताई घर राम ना है। बेटा अलग हटा, थाली अब नहीं खाऊंगा मैं, तेरा भोजन नहीं खाऊंगा, अलग हटा। पिताजी मेरे भोजन में तो कोई कमी नहीं है, तो सीता तेरा भोजन में तब खाऊंगा तब आज अयोध्या में तू मुझे एक वचन दे देता हो। मांगो मांगो पिताजी, जो मांगो सो ही दे दूंगी। ऐसे नहीं, पहले मेरे बेटा राम की कसम खा जा कि जो मैं मांगू ता देवे और जीवन में निभावे। तो सीता उस भोजन के पीछे अयोध्या के राजभवन में अपने पति भगवान राम की कसम खा गई। पिताजी मांगो, जो तुम मांगो सो ही दे दूंगी, पर मेरे भोजन को ठुकराना मत। तो आज दशरथ जी ने क्या मांगा सीता को? अरे सीता मेरी बात सुनो और जीवन ध्यान लगावेगी, जो शक्ति तेरी आज लगी जाए कबहू नहीं जलावेगी। बेटी आखिर की अग्नि से तिनका जला दिया है, इस शक्ति को पूरे जीवन में दोबारा कभी नहीं लगाएगी, तो भोजन खाऊंगा मैं। और राम की कसम खा गई सीता। तो आपने देखा होगा
क्या जिस समय लंकाधीश रावण सीता को धमकाता था शोक वाटिका में, तो सीता जी बीच में तिनका लाती थी, बीच में तिनका दिखाती थी। तो रावण कहते काम वो तिनका समझती हूँ जो बार बार तिनका दिखाती हूँ। सीता जी मन में कहती कि मैं तिनका नहीं समझती, जिस तिनका बाद भोजन में नहीं पड़ता तो तू इतनी देर मेरे सामने खड़ा नहीं होता। परम ऋषि ने कथा बखानी मुनि ज्ञानी, बोलिए संत समाज की। ध्यान रखना, एक दिन महाराज दशरथ ने चेहरा देखा दर्पण में, कान के पास बाल सफेद दिखाई दिए, कान के पास। ये रामायण बता रही है, तुम मत यूं कहते करो को पप्पू बता रहे हैं। रामचरितमानस बता रही है कि कान के पास बाल सफेद है जाए तो घर की थानेदारी छोड़ देनी चाहिए। क्यों? जी परमानेंट कहाँ है? जी काऊ के हाथ में तो तुम पे आई है, और काऊ के में जानी है, निश्चित जानी है। तो जब जानी है ये तो फिर वह पकड़ के चुप बैठे हैं? सुनो, आप झेल ले रहे हो, कल नामरी कर दिए ताते। आपने देखा हो फौजी एक बार किसी बड़े ऑफिस में एक चपरासी बैठा था और विधायक जी आए। सो विधायक जी आते उस चपरासी को गाली देने लगे, ये सफाई नहीं की, यहाँ तेने ये नहीं किया, इस रजिस्टर को उठा के वहां क्यों नहीं रखा, 50 गाली देनी बात चपरासी है। विधायक जी तो चले गए। अब मैनेजर साहब आए, सब चपरासी रो रहा था बैठा कुर्सी पे। मेरे साहब बोले भैया क्यों रो रहा है, क्या बात है? कि सर बात कुछ नहीं, आज विधायक जी बिना कमी के उगारी दे गए, बिना कमी के। तो चल भैया कोई बात ना है, वो बड़े आदमी है, बड़ो पद है उन पे, गाड़ी दे गए तो कोई परेशानी ना है। पता है उस चपरासी ने क्या कहा? सब सुनो ध्यान से। कि सर विधायक जी गाली दे गए, बात की चिंता नहीं है, पर सबसे बड़ा दुख तो मुझे इस बात का है कि एक टेम्परेरी आदमी और परमानेंट आदमी को गाली दे गया है। विचार करना, विधायक टेम्परेरी बता दिया उसने। क्यों? किसी ऑफिस का कर्मचारी हो, चाहे वो 4th क्लास का ही क्यों न हो, वो 60 वर्ष पर रिटायर होगा, वो परमानेंट है। और तुमने खूब नजर भर के देखी होई, MLA बन गए ताकि बाद में फिर प्रधानू ना बन पाए। परमानेंट कहाँ है? 5 साल सरकार चंजा तो 5 साल रह गए, उन्हीं बाजे बाजे में तो 6 महीने में मामला खत्म है वो। इसलिए ये सत्ता जो आती है घर की, परिवार की, ये परमानेंट नहीं है। महाराज दशरथ विचार करते हैं कि अब मैं राम को राज तिलक करूंगा, राम को बैठाऊंगा गद्दी पे। तो अयोध्या को सजाया गया, अयोध्या को सजाया गया, हाट बाट घर गली अथाई और कहें परस्पर लोग। हाँ जी, तुम्हारा सरनाम, नाम तुम्हारा? अरे रसित, क्या नाम बताओ? नाम है हर्षित। ध्यान रखो, नाम सोच समझ के रखना चाहिए। ज्यादातर ऐसा नाम रखना चाहिए बेटा को जो कहीं न कहीं धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ता हो, धार्मिक प्रवृत्ति से। जैसे अंगद बाबू ने रखो है पहले अल्लाह को नाम लवकुश, हम तो अपने ही नाम को परेशान है, पप्पू कोई नाम हो तो है। पर सही बता रहे रिश्तेदारों, परेशान तो खैर ना है, मेहताई को धरो बहु है। अब असली नाम है नातेदारों ना जानता, भागवत वाले तो खैर जानेंगे कहाँ। एक बार मुरादाबाद से फोन करो कि हम बैनर छपवा रहे हैं, तुम पप्पू अपना नाम बता दो।
मैंने कि कौन से नाम ते आए बेजा कि वो तो हमें मालूम है पप्पू पर असली नाम का मैं असली लिखा भाई मत कोई जानती ना। नाम वही है जिससे पहचान बनती हो। तो हमेशा नाम ने सोच समझ के रखो। बड़े बड़े शहरों में चले जाओ फौजी हंसी और आते सामने भाई कोठी में बेई तो बालक को नाम है और जालंग भाई कोठी में बेई वो भूरे वालों को पिल्ला तो नहीं कसो ताको नाम है। जालंग चबूतरा पे पिल्ला खड़ो जालंग बालक खड़ो तो बाने तो कही टॉमी बागे तो बालक को नाम हो और बागे पिल्ला को नाम हो। बताओ ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं। तो हमेशा नाम ऐसा रखना चाहिए जिससे कहीं न कहीं भगवान से जुड़ता हो। आपने देखा है कि नाम वो काम कर देता है जो शरीर नहीं कर पाता, वो काम कर देता है। तो आज जब अयोध्या सजाई गई है, भगवान राम को जब पता चला है कि मेरा राज सिंहासन ताज होगा, तो कैकेयी को अकेले में लाए हैं। अकेले मैया ये नगर सजाया क्यों जा रहा है? कैकेयी बोली बेटा तुम्हारा राज तिलक होगा इसलिए सजाया जा रहा है। मैया मेरा और मोई बीमारी है। राम कह रहे हैं कि मेरे सीना में दर्द हो रहा है। और सत्य बात है श्रोता बंधुओं, जब भक्तों पर कष्ट होता है तो परमात्मा के सीने में दर्द होता है। और आज दुष्ट पृथ्वी पर संतों को ब्राह्मणों को श्रेष्ठ जनों को सता रहे थे तो राम के सीना में दर्द हो रहा था। अब राम कह रहे हैं कि मेरे राज तिलक है जाए तो देवताओं का काम अधूरा रह जाएगा। तो कैकेयी से कही मैया मुझे बीमारी है। बीमारी है तो बेटा ऐसा करो कोई बढ़िया वैद्य बुला के पिताजी पे दवाई करवा लो। मैया ना मेरी दवाई केवल तुम पे और किसी पर नहीं। क्यों कि राम जानते थे कि मेरे पिता दशरथ सबसे ज्यादा अगर प्यार करते हैं तो कैकेयी पर करते हैं। तो कैकेयी सबसे ज्यादा लाड प्यार करती राम पे सो सोची कि मेरे बेटा बीमारी होए और दवाई महतारी पे होए। ध्यान रखना मैंने बार बार समझाया तुम्हें कि जितना प्यार और लाड महतारी कर सकती है उसके बराबर जीवन में दूसरा कोई करने वाला नहीं है। तो महतारी पूछ रही है बेटा जल्दी बता दे मेरा बेटा राम ठीक है जाना चाहिए। मैया ऐसे नहीं बताऊंगा तो मेरे सिर पे हाथ रख के किस्म खा जा कि दवाई दे दे यो काउए बता रही नहीं। तो कैकेयी ने दोनों हाथ रख दिए एकांत में राम के ऊपर। और तब राम कह रहे हैं अपनी मैया से 14 बरस पनी भिजवाए दे। ये अब सुनो सब विद्वान लोग बैठे क्या कैकेयी के राजा दशरथ से 2 वचन उधार कब के थे? देवासुर संग्राम हुआ था। देवासुर संग्राम तो केवल 2 वचन ही उधार थे। ये राम का वनवास और भरत की गद्दी ये नहीं थी क्या 2 वचन मांग लूंगी जब चाहूंगी तब। तो क्या कैकेयी जिनाई जानती क्या राम 14 वर्ष को चले हुए जाएंगे तो फिर लौट के ना आएंगे? फिर तो आएंगे। तो ये मांग लेती पहले वचन में कि राम जीवन भर वनवास में रहे और दूसरे वचन में मांग लेती कि भरत जीवन भर गद्दी पर है। ये क्यों नहीं मांगा? 14 वर्ष क्यों मांगी? राम के कहने से। तो राम कहने भैया सुनो 14 बरस पनी भिजवाए दे और जा बेटा को रोह मिटाए दे। बेटा दुनिया तेरी बुराई और 14 मरी के कैसी बाई। और ये 100 रुपए की हार माला ये आकाश बाबू की तरफ से है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, लंबी आयु देता रहे। धन्यवाद। श्रोता बंधु कैकेयी ने राम से कहा है तो राम ने कहा मैया 14 वर्ष वनवास जाना चाहता। अरे बेटा राम जी कहावत कबू मिटे ही नहीं क्या कैकेयी ऐसी महतारी मरी क्यों नहीं
जिसने राम जैसे बेटा को वनवास मांगा। तो मैया बुराई भलाई प्यारी है कि राम प्यारो है? बेटा प्यारो तो राम ही है। ध्यान रखना। उसी समय कैकेयी कोप भवन में आई है, कोप भवन में। और कोप भवन में जब आई है कैकेयी, तो महाराज दशरथ को जब पता चला, आपने देखा होगा, इतिहास उठा के देख लेना, पुराण पढ़ के देख लेना, त्रेता युग तक कोप भवन बना। उसके बाद द्वापर में किसी राजा के यहां कोप भवन नहीं बना। क्यों नहीं बना? कैसे? कोप भवन की खातिर राम जैसे अवतार को बन जाना पड़ा, इसलिए नहीं बना। तो आज कोप भवन में जब आई है और दशरथ को पता चला है, सुनो मैंने उस दिन बताया था कि संसार के नर नारी के बस में है दशरथ जैसे सम्राट, जो सूर्य उदय होता था सूर्यास्त होता था, इतने बीच के सम्राट थे। उनकी उपमा कितनी लिखी है रामायण में गोस्वामी जी ने। कोप भवन सुनी कांपे राऊ, कोप भवन सुनी कांपे राऊ, और भय बस आगे पर न पाऊं। सुरपति बसे बाहुबल जाके, रही सकल नरपति रुखता के। महाराज परीक्षित जी, कोप भवन सुन कांपे राऊ। जब पता चल गया था दशरथ को कैकेयी कोप भवन में, दरवाजे पर ठाणे कांप गए। भय बस आगे परे न पाऊं, डर के मारे पैर नहीं पड़ा। सुरपति बसे बाहुबल जाके, अरे जिन दशरथ महाराज की भुजाओं के बल से और देवराज इंद्र आसन पर बैठता था, रहे सकल नरपत रुख ताके। संसार के राजा दशरथ के अधीन थे, और 130 रिस लख गए सुखाई। वे इतने बड़े सम्राट एक घरवारी की रिस देख के ठाणे सूख गए द्वार पे। विचार करना, उस समय जब वचन मांगे कैकेयी ने महाराज दशरथ से, ध्यान रखना मांगा क्या था। महाराज देवासुर संग्राम में जब आपकी और लड़ाई चल रही थी, उस समय रथ की धुरी में से जब कील निकल गई थी, तो मैंने उसमें उंगली फंसा दी थी, और तब महाराज तुम्हारी जीत भाई। तो तुमने जी कही कि तेरी इच्छा हो सो मांग ले। महाराज आज मांग रही हूं मैं। क्या मांगा है? अरे तापस भेषा विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। ध्यान रखना, तपसी के भेष में राम 14 वर्ष बन चले जाए। ध्यान रखना, भरत को राजगद्दी मांग रही है, तो राजा दशरथ जी कह रहे हैं महारानी तुम भरत को राजगद्दी भले ही मांग लो, मुझे देव स्वीकार, पर मेरे बेटा राम को वनवास मत। पर नहीं मानी। मानी क्यों नहीं? कि बाकी तो राम के समय खंबा गए पहले। महाराज यही चाहिए। तो जिस समय बन को तैयार हुए हैं, ध्यान रखना, भगवान राम तो सीता जी ने कहा है हाथ जोड़ के। सभी माता बहने बेटी ध्यान से सुने, सीता जी संकेत क्या कर रही हैं। अरे संग बन को तुम्हारे चलेंगे पिया, संग बन को तुम्हारे चलेंगे पिया, संग बन को।